Very good afternoon, dear students. क्लास 8 इंग्लिश लेसन 5। तो आपको पता होगा कि मैंने कल आपको लेसन 5 द माइजर इज गोल्ड, है ना, इसको हमने पढ़ करके आपको समझाया था ये लेसन क्या बोला जा रहा है, इस लेसन में किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, हमने हर एक वर्ड्स की आपको मीनिंग्स भी बताई थी। मीनिंग्स के साथ साथ हमने आपको इसका ट्रांसलेशन बताया था। ठीक है, और एक एक शब्द को हमने आपको समझाया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा लेसन। और लेसन समझ में आने के साथ साथ आई होप कि आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस ज़रूर की होगी, है ना। घर में प्रैक्टिस कीजिए और जहाँ ना बने तो आप लोग वीडियो को रिवाइज कीजिए और फिर से देखिए, सब कुछ आपके लिए वीडियो में बना दिया जाता है। ठीक है, आज हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। बस छोटी सी वीडियो है, इसके एक्सरसाइज के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो क्या पहला है, देखिए रीड एंड लर्न। आपको रीड मतलब आपको पढ़ना है और सीखना है। देखिए क्या लिखा, होल, रोल, सोल। आपको इनका उच्चारण कीजिए। उच्चारण करने के बाद आप पाओगे कि ये समान ध्वनि वाले शब्द हैं। समान ध्वनि वाले मीन्स राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो होल आपको राइमिंग वर्ड्स भी लिखने के लिए पेपर में आता है। तो इनको जब आप किसी भी शब्द का उच्चारण करो और उन शब्दों का उच्चारण एक ही समान है, उच्चारण में जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, जैसे होल, शोल, रोल, है ना, ट्रेजर, प्लेजर, मेजर, गोल, बोल, होल, है ना, सब एक ही तरह का, क्लैटर, मैटर, बैटर। ठीक है, क्लैटर, मैटर, बैटर, है ना, सब एक ही साइड का एक ही तरह की ध्वनि निकाल रहे हैं। इनको हम बोलें क्या, राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, वर्ड पावर। तो आप यहाँ पर देखिए ये प्लेजर, ट्रेजर, माइजर, टेरिबल, चांस, रोवर, ये एक वर्ड्स दिए गए हैं और इन शब्दों की दो मीनिंग्स दी गई हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, दो वर्ड्स मीनिंग दी गई हैं, है ना। इस वर्ड्स की दो मीनिंग्स दी गई हैं। अब इन मीनिंग्स में आपको जो मीनिंग्स सही आपको लगती कि ये वर्ड्स मीनिंग्स होगी, उसके आखिर नीचे आपको अंडरलाइन करना है। तो आप कॉपी में उसका आंसर लिख करके प्लेजर लिखोगे और उसके आगे जो होगा वो आप लिख दोगे। ठीक है, इस तरह से आपको कॉपी में करना है। तो प्लेजर मीन्स होता है खुशी, प्रसन्नता, है ना, तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, ये वाला होगा। ट्रेजर मीन्स क्या होता है, गड़ी हुई धन संपत्ति, छुपी हुई धन संपत्ति या खजाना जिसको बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। ठीक है, ये वाला होगा। माइजर, कंजूस, हु हेट्स टू स्पेंड मनी। कंजूस क्या कहलाता है, जो व्यक्ति धन या अपना पैसा खर्च नहीं करता है, बचा बचा के रखता है, उसको हम कंजूस बोलते हैं। हु हेट्स टू स्पेंड मनी, है ना, जिसको पैसा खर्च करने से घृणा हो। ठीक है, हेट मीन्स होता है घृणा करना। तो इसका क्या होगा, ये वाला। टेरिबल मतलब होता है बहुत ही भद्दा, बहुत ही दर्दनाक जिसको बोलते हैं ना, मतलब बहुत ही बुरा हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेरिबल, मतलब वेरी अनप्लेजेंट। ठीक है, चांस्ड मीन्स क्या होता है, मतलब कुछ ऐसा हो जाना, कुछ अवसर हो जाना, कुछ अवसर मिल जाना, है ना, जो कुछ हो गया हो, है ना, तो उसका हम बोलते हैं चांस। तो क्या हो जाएगा, हैपेंड मीन्स होता है होना। रॉबर यानी डाकू, डकैत, है ना, तो वन हु स्टील, जो चुराता है, जो डाका डाल देता है ना, जो चुरा ले जाता है, चोर जिसको बोलते, तो क्या कहलाएगा, रॉबर। ठीक है, चलिए देखिए बी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एंटोनिम्स, है ना। यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर आपको खाली स्थान में देखिए ये शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के एक शब्द बना हुआ है और इसके जो पहले वाले शब्द हैं इसको आपको चेंज करके यहाँ पर देखिए लक लिखा हुआ, लक इसमें भी है सम, यहाँ पर भी सम। यहाँ पर आपको जो क्या करना है, पहले वाले अक्षर को चेंज करना है और उसको चेंज करके आपको एंटोनिम्स वर्ड्स बनाने हैं। तो हार्ड लक मतलब जिसका लक खराब हो, है ना, जिसका लक खराब हो, जिसका लक या भाग्य साथ ना दे रहा हो, तो हार्ड लक बोलते हैं। तो हार्ड लक का क्या हो जाएगा, गुड लक। क्या हो जाएगा हार्ड लक का, यहाँ पर क्या लिख दोगे, गुड लक। ठीक है, फिर हार्ड सम का क्या हो जाएगा, देखो सम मतलब होता है जोड़, हार्ड मतलब कठिन, मतलब बहुत कठिन योग है। तो कठिन नहीं है भाई, बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो क्या हो जाएगा, इजी सम, EASY। ठीक है, इजी सम।
लाइट वेट, लाइट मतलब वेट, जब वजन के लिए लाइट का उपयोग होता है तो लाइट का मतलब होता है हल्का। समझ गए बात को? वैसे लाइट का मतलब होता है प्रकाश, लेकिन वेट के साथ जब लाइट का उपयोग होता है तो उसका मतलब होता है हल्का। तो लाइट वेट, हल्का वजन, तो क्या हो जाएगा? हैवी, है ना? क्या हो जाएगा? हैवी, HEAVY। क्या हो जाएगा हैवी की स्पेलिंग? HEAVY। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे हैवी और वेट। कलर, लाइट कलर मतलब हल्का कलर, ठीक है, तो डार्क कलर क्या हो जाएगा? डार्क कलर। ठीक है, फिर इसके बाद फेयर वर्क, आप फेयर करते हो, रफ करते हो, है ना? लेकिन यहाँ पर जो फेयर है मतलब साफ सुथरा, है ना? फेयर का मतलब होता है साफ सुथरा काम। तो फेयर वर्क, अनफेयर वर्क। ठीक है, तो वर्क के पहले क्या लगा दोगे? अनफेयर। फेयर कॉम्प्लेक्शन, है ना? फेयर कॉम्प्लेक्शन, तो फेयर जो कॉम्प्लेक्शन उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? डार्क कॉम्प्लेक्शन। क्या लगा दोगे यहाँ पर? डार्क। फिर हर्ष वॉइस मतलब जो बहुत कठोर आवाज़ होती है तो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट वॉइस। हर्ष पनिशमेंट मतलब बहुत कठोर दंड, है ना? हर्ष पनिशमेंट मतलब क्या होता है? बहुत कठोर पनिशमेंट। तो कठोर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? टेंडर का। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? टेंडर का, TENDER, टेंडर का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। नाउ पिक आउट द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, आपको क्या करना है? ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स में आपको जो साइलेंट लेटर है उसको आपको पहचान के लिखना है। What is silent letter? Did you know? Do you know what is silent letter? क्या आपको पता है कि साइलेंट लेटर क्या होते हैं? साइलेंट लेटर वो लेटर कहलाते हैं, वो अक्षर कहलाते हैं जो दी गई स्पेलिंग में होते तो हैं लेकिन उच्चारण करने पर उनका उच्चारण नहीं होता है ना? जब आप उस शब्द जैसे लिखा हुआ वेडनेसडे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो डी लिखा हुआ, हम डी का उच्चारण क्या कर रहे हैं? बोल के देखो एक बार बोल के, वेडनेसडे। तो यहाँ पर डी आ रहा है क्या? वेडनेसडे अपन बोलते हैं? नहीं बोलते, अपन क्या बोलते हैं? वेडनेसडे। ठीक है, तो यहाँ पर डी क्या हो गया? साइलेंट लेटर। SIGN, साइन, ये क्या लिखा हुआ? शाइन, लेकिन साइन में क्या जी आ रहा है? नहीं आ रहा। हम जब उच्चारण कर रहे हैं तो साइन में जी नहीं आ रहा, तो मतलब यहाँ पर साइलेंट लेटर क्या हो जाएगा? जी। कॉम, ठीक है, कॉम। यहाँ पर देखो बी क्या है? यहाँ पर साइलेंट लेटर है, कॉम। हम कॉम्ब नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कॉम, है ना? नाइफ, देखो यहाँ पर नाइफ, तो के क्या हो जाएगा यहाँ पर? के। देखो स्पेलिंग में तो के है बट हम इसका जब उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण नहीं होता है, वो साइलेंट लेटर कहलाते हैं। ठीक है, वॉक, यहाँ पर एल है ना? एल यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एल क्या है? साइलेंट लेटर है। वॉक, वॉल्क नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? वॉक। आवर, अब देखो यहाँ पर एच, हम HOUR, आवर, तो हावर हम बोलते हैं क्या? नहीं, हावर नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? आवर बोलते हैं। ठीक है, तो आवर मतलब क्या होता है? घंटे, समय जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो एच क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइलेंट लेटर। ठीक है, राइट एट लीस्ट 5 मोर वर्ड्स विथ साइलेंट लेटर एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। आपको क्या करना है? आपको इसी तरह से 1 2 3 4 5 आपको अपने से 5 वर्ड्स लिखने हैं जिनमें साइलेंट लेटर प्रेजेंट हो, है ना? तो लिख लोगे आप लोग कि नहीं लिख पाओगे? लिख लोगे, हम आपको बता दे रहे हैं, आपको हम लिख नहीं रहे यहाँ पर, हम आपको सिर्फ बता दे रहे हैं। तो आप लोग कॉपी में आप लोग लिख लेना। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा नो, KNOW, तो KNOW में के हो जाएगा हमारा क्या? साइलेंट लेटर। ऑनर की स्पेलिंग हम लिखते हैं क्या? HONOUR। ऑनर की स्पेलिंग हम क्या लिखते हैं? HONOUR, लेकिन जो एच है वहाँ पर क्या हो जाएगा? हम हॉनर नहीं बोलते, तो एच क्या हो जाएगा? साइलेंट लेटर। ठीक है, इसके बाद किचन, है ना? क्या बोलते हैं? किचन, तो क्या हो जाएगा? KITCHEN, यहाँ पर टी क्या हो जाएगा? साइलेंट लेटर। आप बोल के देख लेना। किचन अपन नहीं बोलते, अपन बोलते हैं किचन। ठीक है, इसके बाद ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, है ना? ऑनेस्ट भी होता है, तो हॉनेस्ट हम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट बोलते हैं, तो एच क्या हो जाएगा? साइलेंट लेटर। ठीक है, एंड लास्ट टॉक,
TALK, टॉल्क नहीं बोलते, है ना। यहाँ पर WALK लिखा तो यहाँ पर लगा दो TALK, तो टॉल्क हो जाएगा, टॉक हो जाएगा। L नहीं बोला जा रहा तो L क्या हो जाएगा, साइलेंट लेटर टॉक में, ठीक है। फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का आपके पेपर में जरूर आता है। तो जिस लेसन में आपको टिक द करेक्ट आंसर मिले वो आप अच्छे से पढ़ लो और याद कर लो। What do you think the poem is about? आप इस पोएम के बारे में क्या जानते हैं? The poem is about, यह है जो पोएम है किसके बारे में है, किंग, माइजर, टीचर, थीप। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये पोएम किसके बारे में है, किसके बारे में है, कंजूस के बारे में, मतलब माइजर। द माइजर केम टू द होल टू सी हिज, माइजर क्या करता है, केम टू द होल, कहाँ आता है, गड्ढे में आता है। टू सी हिज क्या, हेंस, कॉइन्स, ट्रेजर, पुट्स, क्या देखने के लिए आता है, अपनी गड़ी हुई धन संपदा को या खजाने को देखने के लिए आता है। द नेबर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नो, जो नेबर जो पड़ोसी थे वो दौड़ते हुए वापस आ रहे थे क्योंकि वो नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे, हु द माइजर वॉज, वाई द माइजर वॉज शाउटिंग, व्हाट द माइजर वॉज डूइंग, वाई द माइजर वॉज शाउटिंग, जो माइजर है जो कंजूस है क्यों चिल्ला रहा है, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन आंसर, ये जो क्वेश्चन आंसर हैं इनकी हम PDF आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको ये अनसीन पैसेज टाइप की जो पोएम है इसको आपको पढ़ना है, नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें से ढूंढ के लिखना है, ये आपको अपने से करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम वीडियो अब बचा है आपका क्या, सिर्फ क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर की हम आपको PDF फाइल सेंड कर देंगे, तो आप वहाँ से देख करके लिख लेना, ठीक है। तो घर में आप लोग पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कॉपी बनाते रहिए, आपकी कॉपी चेक होंगी, ठीक है। तो ये सब काम आपको करना है। अब अगला आपका जो लेसन है, लेसन 6, हम आपको सोच रहे हैं कि एक क्लास हम और आपको बुक रीडिंग वाली आपकी हम ले लें एक क्लास, उसमें और हम आपको समझा दें, जिनसे भी बुक पढ़ते नहीं बनती है इंग्लिश की। तो हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि आप लोगों ने आ से यहाँ तक और का से यहाँ तक की स्पेलिंग ज़रूर याद कर ली होगी, मुझे आशा है कि आप लोगों ने ज़रूर याद कर ली होगी। तो हम सोच रहे हैं कि एक क्लास और ले लें बुक रीडिंग की, हम बोर्ड में आपको एक बार और अच्छे से एक पैराग्राफ लिख करके और अच्छे से हम आपको बता दें कि बुक की रीडिंग कैसे की जाती है, और उसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिए, और आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो अगला लेसन है हमारा लेसन 6, पहले हम आपको रिवीजन एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले ये लेसन कंप्लीट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।